दोस्तों, हम लोगों का भी मन होता है कि हमारे पास एक बड़ा घर हो, लग्जरी कार हो, हम भी दुनिया के कई हिस्सों में घूमने जाएं और एक रिच लाइफ एंजॉय करें। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें केवल हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन 6000 साल पहले बेबीलोन नाम के शहर में एक अर्कत नाम का व्यक्ति रहता था। अर्कत की लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी थी जैसा कि हम लोग अभी इमेजिन कर रहे थे। अर्कत के पास एक बड़ा महल जैसा घर था, के पास लग्जरी कारें थीं, वह दुनिया के कई हिस्सों में घूमने भी जाता था, साथ ही वह चैरिटी भी करता था। फिर भी उसकी वेल्थ कम होने की बजाय उल्टा बढ़ रही थी। अर्कत अपनी वेल्थ की वजह से पूरे बेबीलोन शहर में फेमस हो रहा था। तभी उसके बचपन के कुछ दोस्त उससे मिलने आए और अर्कत से कहने लगे कि अर्कत, तुम इस बेबीलोन शहर के सबसे अमीर इंसान कैसे बन गए, क्योंकि तुम्हारा तो मन तो ना तो स्टडी में लगता था और ना ही किसी स्पोर्ट्स में तुम आगे थे। फिर भी तुम इतने अमीर कैसे हो गए? क्या तुम हमें अपने अमीर होने के सीक्रेट्स के बारे में बताओगे? अर्कत थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला कि तुम लोग अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोगों ने अमीर बनने के लेसन्स को नहीं सीखा। पर कोई बात नहीं, मैं तुमको वो लेसन सिखाऊंगा। फिर अर्कत कहने लगा कि जैसे तुम लोग अभी एक मजदूर के रूप में काम कर रहे हो, वैसे मैं भी करता था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक एल्गमिस नाम के मनी लैंडर से हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने अमीर कैसे हो? एल्गमिस ने कहा, तुम पैसे कमाते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पैसे कमाता हूँ। फिर एल्गमिस ने बोला कि तुम अपनी कमाई का 10वां भाग अपने पास रखो। मैंने कहा, मेरी पूरी कमाई तो मेरे पास ही रहती है। फिर वह कहने लगा कि क्या तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा रूम रेंट देने में, सब्जी वाले को, दूध वाले को और कई खर्चों में अपने पैसों को बांट नहीं देते हो और लास्ट में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता? एल्गमिस यह बोलकर चला गया और कहा कि मैं तुमसे फिर 1 साल बाद मिलने आऊँगा। फिर 1 साल बाद अर्कत के पास एल्गमिस आता है और कहता है, तुमने अपने लिए पैसे सेव किए? अर्कत कहने लगा, हाँ, मैंने अपने लिए पैसे सेव किए और उन पैसों को मैंने एक ब्रिक मेकर को दे दिया है। वह समुद्र के उस पार सस्ते दाम में हीरे लाने गया है और यहाँ पर हम लोग उसे महंगे दामों में बेचेंगे। एल्गमिस गुस्से में आकर कहने लगा कि हर मूर्ख को पता होता है कि एक ब्रिक मेकर को हीरे की नॉलेज कैसे होगी। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सेविंग्स जा चुकी हैं, तुम फिर से सेविंग करना स्टार्ट कर दो। यह कहकर वह चला गया। अर्कत फिर से सेविंग करना शुरू कर देता है। फिर से 1 साल बाद एल्गमिस अर्कत के पास आता है और कहने लगता है कि अब की तुमने अपनी सेविंग्स का क्या किया? अर्कत बोला, मैंने उन सेविंग्स को एक कंस्ट्रक्शन मैन को दे दिया है, जिससे वह एक बिल्डिंग तैयार किया और मुझे हर महीने उससे रेंट मिलता है। फिर एल्गमिस बोला, इन पैसों का क्या करते हो? अर्कत ने कहा कि मैं इन पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ। यह सुनकर एल्गमिस हंसने लगा और कहा कि तुम अपनी सेविंग्स को खर्च करने के बजाय उन्हें काम पर लगाओ। अर्कत कहने लगा, मुझे आपके अब सारे लेसन समझ में आ गए हैं और मैं अब जल्दी एक अमीर इंसान बन जाऊंगा। फिर अर्कत अपनी और एल्गमिस की वेल्थ मिलाकर ग्रो किया तो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो दोस्तों, अगर हमें भी वेल्थ क्रिएट करनी है तो इन 3 लेसन्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। लेसन नंबर 1, अपनी इनकम का 10वां भाग अपने पास रखना। लेसन नंबर 2, सेव किए हुए पैसों को लूज होने से बचाना, यानी कि हमें उन पैसों को कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना करें। लेसन नंबर 3, सेव किए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना और जो इन्वेस्टिंग से पैसा आए उन्हें दोबारा से इन्वेस्ट करना। ऐसे में हम कई एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो बाद में हमें और पैसे कमा कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।